हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस एमसीक्यू पार्ट नंबर फर्स्ट सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम बायोलॉजी और वहीं पे केमिस्ट्री और वहीं पे क्या देखने वाले हैं, फिजिक्स देखने वाले हैं कि हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके जितने भी ऑप्शन होंगे उनसे भी अगर क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें हम, विटामिन बी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? थायमीन। ठीक है, और वहीं पे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है? हमें रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, जो मोस्टली किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ और मौसमी टाइप के जो होते हैं खट्टे फल, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेंढक में दांत होते हैं, कैसे दांत होते हैं मेंढक में? होमोडोंट। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। स्टार्च से क्या संबंधित है? क्या संबंधित है? इसका सही आंसर होगा हमारा ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, वहीं पे अगर देखें हम, जो ग्लूकोज होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, पहली बात तो यह है। ठीक है, अब वहीं पे अगर दूसरी बात करें तो ये शहद में पाया जाता है। आपको याद रखना है, जो फ्रक्टोज है ना, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कृत्रिम रूप से क्या मीठा होता है सबसे, उसको बोलते हैं सैक्रीन। ठीक है, लेकिन सैक्रीन में ऊर्जा नहीं पाई जाती है, ये आपको बात याद रखनी है। फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें एनर्जी होती है, ठीक है, लेकिन सैक्रीन में ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, ये कृत्रिम रूप से सबसे मीठा है, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से बात करेंगे तो क्या है? फ्रक्टोज सबसे मीठा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दांत का शिकर बना होता है, दांत का शिकर किससे बना होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, डेंटिन से बना होता है। ठीक है, दांत की जो बाहरी परत होती है ना, उसको एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं, जो दांत के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उपास्थि, कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज की बात करें तो ये बहुत मुलायम और लचीली होती है। क्या होती है? मुलायम और लचीली। जो हमारे नाक और कान होते हैं ना, ये दोनों इसी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तभी में क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं दोनों, आराम से मोड़ सकते हैं हम उनको। वहीं पर अगर काइटिन की बात करें तो काइटिन कीटों के जो बाहरी आवरण होता है ना, वो उसका निर्माण काइटिन से ही होता है, जो बहुत ज़्यादा कड़ा भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग? विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, वहीं पर अगर के की बात करें, विटामिन के की, तो इसका नाम होता है बायोलॉजिकल नेम फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन ई की बात करें, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन डी की बात करें, इसको बोलते हैं कोल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कोल्सीफेरोल। नेक्स्ट, पेप्सिन होता है, क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। क्या? एंजाइम। नेक्स्ट, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? मतलब इकट्ठा कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा, यकृत तथा पेशियों में, लीवर तथा मसल्स में होता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर लीवर की बात करें, यकृत की बात करें, ये जो है ना हमारे शरीर का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो हमें जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और यूरिया का निर्माण भी कहाँ पे होता है? हमें लीवर में ही होता है हमारे। ठीक है, बाइल जूस का निर्माण भी कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और ओल्ड आरबीसी को नष्ट भी कौन करता है? लीवर ही करता है। इतनी बात याद रखनी है आपको यकृत से। अब अगर तिल्ली की बात करें, स्प्लीन की बात करें, ये शरीर का ब्लड बैंक होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लड बैंक। ठीक है, और आरबीसी का क्या होता है? कब्र ग्रह भी होता है। क्या? तिल्ली, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है?
दंत एनिमल को कठोर कौन बनाता है? फ्लोरीन। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, अब ऑप्शन बी सही है। तो फ्लोरीन अगर इसकी कमी आ जाए ना हमारे शरीर में तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, अब वहीं पे अगर बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो दांत में है ना हमारे, कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम फ्लोराइड होता है, इत्यादि तत्व पाए जाते हैं हमारे दांतों में। ठीक है, अब आयोडीन की वहीं पे बात करें, लेमिनेरिया नाम का एक शैवाल होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हमें घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जो है ना हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट, पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एमल्जन करना। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, जनन अक्षमता में कमी होती है। किस कारण कमी होती है जनन अक्षमता में? विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, किसके कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। अब आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे, विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, और ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये हमारे वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बी एंड सी। ठीक है, और वहीं पे अगर पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ए, डी, ई, के। 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और 2 विटामिन पानी में घुलनशील है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन की खोज की है, किसने की थी विटामिन की खोज? फंक ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, डीएनए में होते हैं, क्या होता है डीएनए में ये आपको बताना है। क्या होता है डीएनए में? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है आपको बताना है। कौन सा है मोनोसेक्राइड? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ग्लूकोज एम फ्रक्टोज। ये क्या है? मोनोसेक्राइड। ठीक है, एक होता है डाइसेक्राइड जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? माल्टोज, सुक्रोज एम लैक्टोज आता है। 3 क्या है? डाइसेक्राइड। आपको याद रखना है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये क्या है? डाइसेक्राइड। और एक होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड में क्या आता है? स्टार्च आता है, ग्लाइकोज आता है एम सेलुलोज आता है। ठीक है, काइटिन वाला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, यकृत द्वारा बनाया पित्त बाइल पित्ताशय गोल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? ये आपको बताना है। किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड अभी बताया मैंने। डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज एम लैक्टोज। ठीक है, याद रखना है। तो इसमें माल्टोज हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। ठीक है, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन देखेंगे हमें। अब अभी तक हमने क्या देखा? बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन देखे, अब केमिस्ट्री के देखेंगे और उसके बाद फिजिक्स के 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। कौन सी गैस काम में आती है? ऑप्शन डी सही होगा, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अमोनिया का उत्पादन कौन सी विधि से होता है? हेबर विधि द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH3 अमोनिया का। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में करते हैं और यूरिया निर्माण में करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। ठीक है, कौन सी धातु है? प्लेटिनम। अगर हम क्रस्ट की बात करें, भूपर्पट्टी की बात करें, तो इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये अप्रोक्स 46.8% के आसपास होती है। कितनी होती है? 46.8%। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। ये 27.72 के आसपास होती है। ठीक है, परसेंट में। और तीसरे स्थान पे जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम। ये 8.13% के आसपास होती है।
ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है, पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। नेक्स्ट, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किस लिए उपयोग में आती है ये आपको बताना है। ये एक पीड़ाहार है, मतलब ये पीड़ा को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन किस लिए प्रयोग में आती है? ये होती है एंटीबैक्टीरियल, प्रतिजीवाणिक। ठीक है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करती है। नेक्स्ट, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में क्या शामिल है? अपचयन। ठीक है, क्या है? अपचयन। अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में धनात्मक तत्व में कमी आती है। ठीक है, या बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इतना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा। क्या है गन्ने की शर्करा? रासायनिक रूप से सुक्रोज है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। नेक्स्ट, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। कौन? गोताखोर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, किस निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन, संतृप्त है ये, ठीक है, संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है ये आपको बताना है। तो कैसा होता है? और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। क्या होता है? मतलब अगर जितना वो ठोस है, अगर उससे और अधिक ठोस होगा तो उसको क्या नहीं कर पाएगा? घोल नहीं पाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? वो असमर्थ होता है उसमें। संतृप्त विलयन, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन बताना है आपको क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर हायर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट, संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? आपको बताना है। संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट बोलते हैं जिसको, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एमोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। नेक्स्ट, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण बताना है आपको, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, चूने के जल में लाइम वाटर में क्या होता है? क्या होता है लाइम वाटर में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है। इसका ऑप्शन क्या होंगे? NaOH। क्या होगा? NaOH। ठीक है, अब फिजिक्स आ गया हमारा। ठीक है, फिजिक्स से देखते हैं 15 क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, न्यूटन। न्यूटन ने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है ना जी, उसका मान पृथ्वी के केंद्र में पूछा है, कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर कितना होता है? इक्वेटर पर कितना होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, अगर हम पोल की बात करें, ध्रुवों की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऊंचाई पर क्या होता है? जी का मान क्या होता है? घटता है। अब पृथ्वी के अंदर जाने पर भी क्या होता है? घटता है। अगर जी पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जी का मान तब भी क्या होता है? घटता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर जी का मान मैक्सिमम रहता है, ऊपर और नीचे की कंपेयर में। ठीक है, अब केपलर ने क्या किया था? अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो केपलर ने क्या किया था? ग्रहीय गति के नियमों की खोज की थी। ठीक है, जो ग्रहों की गति है ना, उसके नियमों की खोज की थी किसने? केपलर ने। ठीक है, अब कोपरनिकस की बात करें, अगर कोपरनिकस ने जो ग्रह गति की खोज की थी,
ग्रहों की जो गति होती है उसकी खोज की थी किसने? कोपरनिकस ने। ठीक है। अगर हम बात करें गैलीलियो की तो इसने क्या किया था? दूरबीन की खोज की थी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर पृथ्वी का घूर्णन बढ़ रहा है ना तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि गति मतलब घट रही है तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? दूरी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। याद रखना है आपको। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग। जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। क्यों होता है भार अपने? उससे पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ठीक है। अब आपको याद रखनी है, जो हमारा ये मास होता है ना, द्रव्यमान होता है। आप कहीं पे भी चल जाओगे ना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। लेकिन भार चेंज होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्यों भार चेंज क्यों होता है? क्योंकि भार क्या होता है? mg होता है ना, W बराबर mg। m क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान, और g क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, इसलिए भार चेंज होता है बट मास सेम रहता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी मैंने बताया था पोल पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। क्यों होता है पिंड का भार अधिक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण स्पष्टीकरण? या ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण आकर्षण बल होता है, अधिक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट क्या कर रही हो? लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। मतलब अगर त्वरण उसका चेंज हो रहा है तब उसका जो व्यक्ति का भार है वो अधिक होगा। नेक्स्ट, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? उसका द्रव्यमान में भार दोनों पूर्ववत रहेंगे, गलत है। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। अभी मैंने बताया कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कहीं पर भी जाए सेम रहता है, लेकिन उसके भार में कमी आ जाती है या फिर बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू जी के मान। ठीक है, स्मॉल जी के मान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है। गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट, एक गोल पीपे जिसको बैरल बोलते हैं को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। क्यों होता है सुगम? जो सर्पी घर्षण होता है ना, स्लाइडिंग फ्रैक्शन मतलब घिसराते हैं जब, की तुलना में लोटनीय घर्षण रोलिंग यानी कि उसको घुमाकर लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है? कम होता है। मतलब जहाँ पे फ्रैक्शन कम लगेगा तो वो ज़्यादा इजी रहेगा ना। अगर फ्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको घिसटने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट क्या रहता है? लुढ़काना बेस्ट रहता है। नेक्स्ट, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। कैसे खींचा जा सकता है? किस गुण के कारण? यह परिघटना क्या कहलाती है?
जड़त्व के गुण को दर्शाती है ये परिघटना। ठीक है, क्या करती है? जड़त्व के गुण को। क्या होता है जड़त्व का नियम? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। ठीक है ना, किसी वस्तु का कौन सा गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति को क्या करती है? बनाए रखती है, उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं या इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो क्या होगा? अगर वेग दुगुना हो जाए तो उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। कैसे? क्या होता है? संवेग इक्वल टू क्या होता है? mv, मास इंटू वी, यानी कि ये होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अगर दुगनी हो जाएगी तो संवेग भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो वे पिंड क्या होंगे? वे पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, संवेग से गतिमान होंगे। याद रखना है आपको, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। कौन सा नियम देता है ये? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें ये ज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक है कितना बल आवश्यक है? शून्य बल। क्यों शून्य बल क्यों आवश्यक है? बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना होता है, तभी कोई कार्य किया जाता है, ये माना जाता है। बट अगर कोई कूली है और अपने सर पर बक्सा लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य कार्य होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक होता है ना फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू S और इंटू कोस थीटा। ठीक है, क्या होता है? कोस थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जिसका जो क्या है? एक अदिश राशि है या मात्रा क्या होता है? बल का जूल होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।